जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हो दोस्तों आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज फिर से मैं एक राधा कृष्ण जी की वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपने पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बहुत ही लाइक की थी आप लोगों ने। और मैंने सोचा कि मुझे फिर से राधा कृष्ण जी के स्वप्न पर वीडियोस बनानी चाहिए। और चलिए आज हम जानेंगे कि राधा कृष्ण जी के जो हम स्वप्न देखते हैं, उनका विभिन्न भिन्न सपनों का विभिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या उनका हमें परिणाम मिलता है अपने जीवन में। सपने में दोस्तों राधा कृष्ण जी को देखना आपके जीवन में अत्यंत ही शुभ स्वप्न माना जाता है। हम सभी को राधा कृष्ण जी की प्रेम लीला के बारे में पता है। जब भी कोई विवाहित जोड़ा राधा कृष्ण जी के दर्शन करता है तो वो राधा कृष्ण जी जैसे प्रेम अपने जीवन में पाने का आशीर्वाद मांगता है, क्योंकि राधा कृष्ण जी का जो प्रेम है वो अटूट और निस्वार्थ है। सपने में अगर राधा कृष्ण जी को देखा है तो आपका विवाहित जीवन प्रेम से भर जाएगा, और आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह भी अवश्य हो जाएगा। और इस सपने से हम ये मानकर चलते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है कि वह आपके साथ हैं और सदैव आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और आपका जीवन बहुत ही शुभता से भरा रहेगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों अगर आप राधा कृष्ण जी की मूर्ति देखते हैं सपने में, तो ये खुशियां भर देने वाला सपना होता है। आपको राधा कृष्ण जी की मूर्ति सपने में एक शुभ संकेत देना चाहती है। अगर चल के जीवन में आपको ऐसा कोई सपना जीवन में या भविष्य में आता है और आप देखते हैं कि राधा कृष्ण जी की मूर्ति हमारे सामने में है, तो आप ये मान के चलिए कि आप के कुछ ना कुछ कारोबार में आपका जो नुकसान होने वाला है, जो कठिनाइयाँ आने वाली हैं, वो अब दूर हो जाएंगी और आपको शांति प्राप्त होगी, आपके मन को शांति प्राप्त होगी, और आप अपने बुद्धि विवेक से कुछ ऐसा जीवन में करेंगे कि आप सभी जो परेशानियां हैं वो आप अपनी बुद्धिमानी से जो है वो ख़त्म कर देंगे, और आपके जीवन में केवल और केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो राधा कृष्ण जी की मूर्ति देखना भी सपने में बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि सपने में अगर राधा कृष्ण जी के मंदिर देखते हैं आप, इसका क्या मीनिंग है आपके लाइफ में। आपको आने वाली सभी परेशानियों और मुश्किलों से जो आपको एक हिम्मत और आपको एक ऐसी हिम्मत और ताकत मिलेगी कि आपके जो शत्रु हैं वो आप से डरेंगे। ऐसे ही कई शत्रु होंगे आपके जो आपकी तरक्की से जलते होंगे और आपके मुंह पर कुछ और बातें करते होंगे और आपके पीठ पीछे कुछ और बातें करते होंगे, और आपको जो है गुप्त तरीके से नुकसान पहुंचाने की वो जो कोशिश कर रहे हैं वो उनकी नाकामयाब हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। अगर आपके कार्य में कोई बाधा आ रही है, कोई ऐसा कार्य जो अटका हुआ है, जो काफ़ी समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो वो भी कार्य आपका निश्चित तौर पर संपूर्ण होगा और आपके सभी प्रकार के शत्रुओं की हार होगी और आपके जीवन में सदैव और सदैव जीत होगी। और राधा कृष्ण का मंदिर देखना तो जीवन में अत्यंत अत्यंत शुभकारी माना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि अगर आप राधा कृष्ण जी की पूजा करते हैं स्वप्न में, तो इसका क्या मीनिंग है। पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप पूजा करते हुए खुद को देखते हैं तो आप मान के चले कि आपके मन को इतनी शांति मिलेगी जो आपका मन इतने दिनों से, इतनी जीवन की भाग दौड़ से, इतने दुखों से जो आपका मन भरा हुआ है, अब वो हल्का होना शुरू हो जाएगा। ये आपके जीवन में आने वाली तकलीफों को दूर करने का एक साधन है। जल्द ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपको सुख, शांति, समृद्धि, वैभव सब कुछ आपके जीवन में प्राप्त होने वाला है, और आपके जो आराध्य हैं, आपके जो प्रभु हैं, वो निश्चित तौर पर आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण भी करेंगे, और साथ ही वह आपकी जो अरदास है, जो आपकी वो जो एक फरियाद है, वो जरूर सुनेंगे और आपको जीवन में सभी प्रकार से सुख समृद्धि का वो आशीर्वाद देंगे।
तो ये बहुत ही लाभकारी सपना माना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि अगर हम स्वप्न में खंडित मूर्ति देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर भगवान जीवन में कुछ खुशियाँ देने के लिए आते हैं तो वो हमारे दुखों को हरने के लिए भी हमें जीवन में होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं जो हमें नहीं पता होती, उसके बारे में भी हमें बताने के लिए वे दर्शन देते हैं। अगर आप खंडित मूर्ति राधा कृष्ण जी की अपने स्वप्न में देखते हैं तो आप मानकर चलिए आपके जीवन में या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कुछ ऐसा होगा कि वह गलत राह पर चलने की कोशिश करेंगे, या कोई और व्यक्ति आपको या आपके परिवार को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगा। तो राधा कृष्ण आपको यही बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपना बहुत ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और किसी की बातों में ना आए और गलत रास्ते पर चलने की कोशिश ना करें। अगर आप उस रास्ते पर चल रहे हैं तो अभी इसी वक्त अपने पाँव को आप रोक लीजिए, नहीं तो आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी और नकारात्मक घटना घटित हो सकती है दोस्तों। तो भगवान आपको यही बताना चाहते हैं कि आप अपने कार्य में जो भी काम करें वो निष्ठापूर्ण और पूर्ण अपना जो एक सहयोग होता है, जो अपने 100% आप अपना कोशिश करें अपना देने की, और उसमें किसी भी प्रकार की एक लालच या बेईमानी करने की आप कोशिश ना करें। और अगर आपको कोई गलत रास्ते पर जाने की बोल रहा है तो आप उसके साथ मतलब आप उनके साथ ऐसा मत कीजिए कि आप उनके साथ जैसे लड़ाई कर लें या उनको आर्ग्यूमेंट कर लें। नहीं, आप उनको बोलिए कि हाँ कोई बात नहीं, देखेंगे। आप उनको छोड़ के आगे बढ़िए और करें वही जो आपको ठीक लगे और आपके जीवन के लिए ठीक हो। तो ये जो सपना है दोस्तों, तो यही बताता है कि आपने अपने जीवन में और आपके अपने परिवार के लिए आपने अब सावधान रहना है, आपने सतर्क रहना है और अपने जीवन को बेहतर तरीके से और ईमानदारी से जीना है। दोस्तों, अगर आप राधा कृष्ण जी को रास करते हुए देखते हैं तो इसका क्या अर्थ हम मानेंगे? सबने राधा कृष्ण जी को रास करते देखना, इसका अर्थ आपका विवाहित जीवन में जो भी तकलीफें आ रही हैं वो अब जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी और आपके विवाहित जीवन में बहुत जल्द बहुत ही खुशियाँ आएंगी। आपका जीवन साथी आपको बहुत प्रेम करेगा। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह निश्चित ही आपका तय हो जाएगा। आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपको समझेगा, आपकी परेशानियों में, आपके दुख में, आपका सुख में आपका साथ देगा। और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा जीवन साथी मिल जाए तो इंसान को क्या चाहिए? इंसान गरीबी में भी अपना वक्त काट लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। राधा जी सदैव आपके साथ हैं, कृष्ण जी सदैव आपके साथ हैं। आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा। और अगर आपको जीवन साथी है आपके पास, लेकिन आप दोनों में वो प्रेम नहीं है, वो खिंचाव नहीं है, वो समर्पण नहीं है, तो निश्चित तौर पर अब आप एक दूसरे के प्रति प्रेम महसूस करेंगे, समर्पण महसूस करेंगे, एक दूसरे के प्रति एक ऐसा आत्मविश्वास जो आपके रिश्ते में होना चाहिए वो निश्चित तौर पर आप महसूस करेंगे दोस्तों। तो ये सपना भी बहुत अच्छा सपना माना जाता है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप राधा कृष्ण जी को वृंदावन में देखते हैं तो इसका क्या मीनिंग है, तो आप समझ जाइए कि आपको अपने जीवन में प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपकी ऐसी मनोकामना जो बहुत देर से पूर्ण नहीं हो रही तो वो भी जल्द ही आपकी पूर्ण होगी। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ मांगी है जो आपको लगता था कि आपको ये कभी मिल नहीं सकती, तो निश्चित तौर पर वह वस्तु, वो चीज़, वो व्यक्ति, वो जो भी चीज़ है वो निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगी। आप बिल्कुल चिंता करना छोड़ दें कि ये कार्य होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। अगर आप ये मानकर चलें कि वृंदावन में वह नाच रहे हैं, जब माटी में खेल रहे हैं,
वो कहीं भाग रहे हैं, जहाँ मतलब कुछ ऐसी आप गतिविधियाँ देख रहे हैं जो आपको लगता है कि राधा कृष्ण जी आपको खेलते हुए देख रहे हो, जहाँ आप देख रहे हो कि वो रास कर रहे हैं, जहाँ अगर आपको ऐसा कोई स्थिति लगती है कि वो गलियों में, जैसे वृंदावन की गलियों में भाग रहे हैं, सखियों के संग भाग रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा स्वप्न माना जाता है। बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है। आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पर सच्चे प्रेम की प्राप्ति होगी ही होगी। अगर आप निराशा लेकर बैठे हुए हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर आपको सच्चा प्रेम अवश्य अवश्य ज़रूर ही प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर कृष्ण जी आपको बाल स्वरूप में दर्शन देते हैं, तो आप मानकर चलिए, अगर आप विवाहित हैं तो आपको एक अच्छी और नेक संतान की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण आशीर्वाद के रूप में आपके सपने में बाल रूप में इसीलिए दिखाई दे रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि आपके घर में जल्दी ही बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। आपको संतान का सुख नसीब होने वाला है। दोस्तों, आपको अगर ऐसा लगे कि जैसे कोई बच्चा कूदता कूदता खेलता खेलता आपके पास आ गया है, तो ये भी बहुत अच्छा स्वप्न है। जैसे वो आपके हाथ में कोई गुलाब पकड़ा रहा है, जो आपको कुछ खाने वाली चीज़ दे रही है, तो वो बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। तो बस ये आप मान के चलिए, तो आपकी संतान का जो सुख है आपको, वो जल्द ही प्राप्त होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर आगे एक वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। और आपको मेरी राधा कृष्ण जी की वीडियो कैसी लगती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप किसी भी प्रकार के स्वप्न के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर बताइएगा। मैं निश्चित ही अपना समय निकाल कर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।